आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग विषय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये भारत से ये अक्साई चीन कैसे अलग हुआ, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसीलिए इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक वीडियो देखिए, जिससे कि आपको आसानी से सरल शब्दों में समझ में आ पाएगा। यहाँ भारत से ऊपर एक तिब्बत देश था और तिब्बत के ऊपर एक चीन देश था। यह 1949 तक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1950 में चीन इस पे आक्रमण करके और इसको अपने कब्जा में कर लिया। और जब ये मदद मांगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय के प्रधानमंत्री थे भारत के, तो चीन ने कहा ये हमारी पर्सनल मैटर है, घरेलू मामला, आप इस पे कोई हस्तक्षेप मत कीजिए। 1950 में तिब्बत में आक्रमण करके अपने में मिला लिया। उसके बाद 17 सूत्री समझौता में तिब्बत से वह यह कहा कि आप हमारे अंदर आ जाइए, आपको स्वायत्तता होगी अपने धर्म को मानने के लिए, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यह 17 सूत्री समझौता करने के बावजूद भी उन्होंने चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब वह किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला, वह धर्म को अफीम मानता है। जैसे कि वह चीन में लोग मानते हैं कि धर्म एक नशा है, जैसे लोग नशा करते हैं और जब टाइम पे नहीं करते हैं तो उसके लिए बेचैन रहते हैं, ठीक उसी तरह धर्म है। जैसे आप देखिए कि कोई व्यक्ति पूजा करता है या नमाज पढ़ता है, तो वह व्यक्ति यदि पूजा टाइम पे नहीं करेगा, मान लीजिए अभी 2 बज रहा है और उसके बावजूद पूजा नहीं किया है, तो उसे भूख नहीं लगेगी। जब तक हम पूजा नहीं करेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। जो व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा वह व्यक्ति बोलेगा कि हम नमाज पढ़े बिना मन नहीं लग रहा है, तो ये बोलता है कि एक नशा की तरह है। ये चीन में कम्युनिस्ट पार्टी यह बोलती है, और जिसके कारण कि 1959 में यहाँ तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, इनके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ, काफ़ी इनके जो भी इनके मंदिर जो थे बौद्ध धर्म के, उन्हें जला दिया गया, उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके कारण कि बौद्ध धर्म के जो गुरु, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में पंडित, मुसलमान में मौलाना, उसी तरह बौद्ध धर्म में दलाई लामा वो गुरु माने जाते हैं, जो कि 1959 में विद्रोह होने के बाद वह भारत भागकर आ गए। और जब वो भारत भागकर आ गए तो चीन ने बोला कि आप इसे लौटा दीजिए, क्यों कि ये हमारे क्यों, इसलिए वो उनको खोज रहे थे कि परमानेंटली वो जो उनकी दलाई लामा जो उनके गुरु हैं उनसे हस्ताक्षर करा ले, जो कि ये तिब्बत हमारा है। वह भागकर आ गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे देने से मना कर दिया कि वो हमारे शरण में आया है, हम अतिथि की अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। और पंचशील समझौता, जो कि 1951 में पंचशील समझौता हुआ था, और इस पंचशील समझौता में चीन और भारत के बीच हुआ था, जिसमें कि यह बोला गया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया कि हम हिंदुस्तान और जो चीन, हम लोग भाई भाई हैं, हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और जो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थे वह चीन में का उन्होंने सोचा कि जब चीन हमारा भाई हमारा दोस्त है तो ज़्यादा सैनिक रखने की क्या आवश्यकता है, काफ़ी कम लोग ही सैनिक थे। और चीन ने कहा कि आप दलाई लामा को भेज दीजिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भेजा, जिसके कारण कि चीन उनसे काफ़ी नाराज़ था और काफ़ी दुखी था, जिसके कारण कि वह ये जो तिब्बत और भारत में नेशनल हाईवे 219 बनाने लगा यहाँ तिब्बत से लद्दाख के बीच में। जिसके कारण कि जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पता चला तो इन लोगों के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ। क्यों युद्ध होने में भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। कारण यह कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि ये चीनी जो व्यक्ति हैं ये हमारे भाई हैं, और भाई के साथ क्यों कटुता, क्यों इतना सैनिक रखना।
मात्र 1000-2000 व्यक्ति ही मात्र सैनिक थे, और जो चीन द्वारा आक्रमण किया गया, जिसके कारण कि काफ़ी लोग मारे गए, हज़ारों व्यक्ति मारे गए। और इसी की याद में यह गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो वो कुर्बानी। ये ना कि देश के आज़ाद के लिए यह गीत गाया गया था। यह 1962 में जो चीन द्वारा आक्रमण किया गया था और भारत में काफ़ी लोग मारे गए, सारे सैनिक मारे गए थे। मुख्यतः कारण यह था कि वहाँ पहली बात तो वहाँ बर्फीली जगह, युद्ध लड़ने योग्य ना भारत के पास आधुनिक मशीन थी, ना ही वैसी व्यवस्था होने के कारण भारत के सभी सैनिक मारे गए। और जो कि आज भी ये चीन के कब्जा में, इसको एलएसी बोलते हैं, और आज भी ये अक्साई चीन के कब्जा में है। और लेकिन फिर भी ये हम भारतीय, जो भारत के व्यक्ति हैं, इसे अपना नक्शा में दिखाते हैं। क्यों? ये हमारा चीज है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, भले इसको कोई कब्जा कर लिया है, पेपर हमारे पास है, आज नहीं तो कल ये जरूर हम लड़के ले लेंगे। और मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी एलओसी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।